1947 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। आजादी का वादा तो था, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे का गहरा जख्म भी। उस समय को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के जमाने में जाना होगा, जहां फूट डालने के बीज बोए गए थे। 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर राज किया। उन्होंने यहां रेल, सड़कें और सरकारी दफ्तर तो बनाए, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के बीच जो फूट थी उसे और बढ़ा दिया। अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवा के अपना फायदा देखते थे। 19वीं सदी के आखिर में देश में आजादी की भावना बढ़ने लगी, लेकिन इस आजादी की लड़ाई में भी अंदर ही अंदर फूट थी। 1885 में कांग्रेस बनी, जो एक आजाद और अखंड भारत चाहती थी, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग भी तेज होने लगी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी, जो मुसलमानों के हिक्कू की बात करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी लोग उनकी बात नहीं सुनते। 1905 में बंगाल का बंटवारा हुआ, हालांकि बाद में उसे वापस ले लिया गया, लेकिन उससे हिंदू मुस्लिम के बीच और दूरियां भी आ चच गईं। आजादी की लड़ाई के साथ साथ बंटवारे के बीज भी बोए जा रहे थे। कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद, हिंदू मुस्लिम तनाव और अंग्रेजों की नीतियों ने मिलकर देश के बंटवारे का रास्ता तैयार कर दिया। जैसे जैसे आजादी करीब आ रही थी, सवाल ये नहीं था कि आजादी मिलेगी या नहीं, सवाल था कि कैसे मिलेगी और किस रूप में। दूसरा विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध में हिंदुस्तान ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे हमारी आजादी की मांग और मजबूत हो गई। लेकिन युद्ध के बाद अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी और वो जल्दी से हिंदुस्तान छोड़ना चाहते थे। लेकिन आजादी का मामला इतना आसान नहीं था। मुस्लिम लीग, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौम हैं, जिनके बीच कोई मेल नहीं हो सकता। जिन्ना चाहते थे कि मुसलमानों का अपना एक देश हो, जहां उनकी संस्कृति और पहचान सुरक्षित रहे। कांग्रेस, जिसके नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे, अखंड भारत के लिए प्रतिबद्ध थे। उनका मानना था कि आजादी देश के टुकड़े करने की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। खासतौर पर गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को देश की पहचान मानते थे। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे, लेकिन बढ़ते हुए दंगे और हिंदू मुस्लिम के बीच अविश्वास के कारण अखंड भारत का सपना टूटता दिख रहा था। अब एक बहुत बड़े फैसले का समय आ गया था, एक ऐसा फैसला जो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाला था। जैसे जैसे ब्रिटिश राज का सूरज डूब रहा था, हिंदुस्तान पर एक नई सुबह हो रही थी, लेकिन यह सुबह बंटवारे के साए में थी। आजादी से पहले के साल मानो किसी प्रेशर कुकर जैसे थे। अलग अलग विचार और उम्मीदें जैसे फटने को तैयार बैठी थीं। कांग्रेस और लीग दोनों आजादी तो चाहते थे, लेकिन भारत के भविष्य को लेकर दोनों में गहरी खाई थी। गांधी जी की एकता की अपील का अब कोई असर नहीं हो रहा था और देश भर में दंगे भड़क रहे थे। अगस्त 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे के दंगों ने हजारों लोगों की जान ले ली और हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई और गहरी हो गई। ये आने वाले खून खराबे का एक भयानक संकेत था। ब्रिटिश सरकार ने शांति का एक आखिरी प्रयास करते हुए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा। उनका काम बहुत मुश्किल था, सत्ता का हस्तांतरण करवाना और हो सके तो भारत को अखंड रखना। लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। कांग्रेस और लीग के बीच की खाई अब पाटना नामुमकिन लग रहा था और दंगों का खतरा मंडरा रहा था। भारी मन से माउंटबेटन इस नतीजे पर पहुंचे कि बंटवारा ही एक भयानक गृहयुद्ध को रोकने का एकमात्र रास्ता है। अब फैसला हो चुका था, अखंड भारत का सपना टूट गया। देश का बंटवारा एक दर्दनाक समझौता था, जिसने हिंदुस्तान और उसके लोगों पर एक गहरा जख्म छोड़ दिया। जून 1947 में माउंटबेटन ने बंटवारे का ऐलान कर दिया। इसके तहत दो आजाद देश बनने वाले थे, भारत और पाकिस्तान। इस प्लान में बंगाल और पंजाब का भी बंटवारा शामिल था, क्योंकि इन राज्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों बड़ी संख्या में रहते थे। नए देशों की सीमाएं तय करने के लिए सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनाया गया। रेडक्लिफ के सामने एक बहुत बड़ी और मुश्किल चुनौती थी। उन्हें लाखों लोगों की जिंदगी के बीच से एक रेखा खींचनी थी। उन लोगों को अलग करना था जो सदियों से साथ रहते आए थे। बहुत कम समय में और भारी दबाव के बीच रेडक्लिफ ने 17 अगस्त 1947 को अपना फैसला सुना दिया। रेडक्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया
जिससे लाखों लोग बेघर हो गए और बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। इसके बाद जो हुआ वो एक भयानक और खूनी पलायन था। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख खुद को सीमा के गलत तरफ पाए और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। बंटवारा, जो दंगों को रोकने के लिए किया गया था, उसने उल्टा आग में घी डालने का काम किया। दो नए देशों का जन्म इतिहास के सबसे बड़े पलायन के बीच हुआ, एक ऐसा दुखद विडंबना जो आज भी हमें रुलाता है।